नमो नमः। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग लंग लकार पर आधारित मध्यम पुरुष का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दरिद्रस्य सहायता। पाठ मध्यम पुरुष पर आधारित है। श्रोता अर्थात सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता पद त्वम, युवाम, यूयम अर्थात तुम दोनों और तुम सब। मध्यम पुरुष का कर्ता उभयलिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार आइए अब हम मध्यम पुरुष पर आधारित पाठ को आगे बढ़ाते हैं। त्वम अनमः, तुमने नमस्कार किया। युवाम अधावतम, तुम दोनों दौड़े। यूयम अतरत, अतरत यानी कि तैरना, तुम सब तैरे। तुम समाचार पत्रम अपठः, तुमने समाचार पत्र पढ़ा। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम देशम अरक्षत, तुम सब ने देश की रक्षा की। पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम वाक्यों पर आधारित पाठ करेंगे। भो नितिन त्वम पुष्पम अजिघ्र, जिघ्र धातु का अर्थ होता है सूंघना। हे नितिन, तुमने पुष्प सूंघा। भो मित्रे युवाम पुस्तकम अपठतम, हे दो मित्रों, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। भोजना यूयम अगच्छत, हे लोगों, तुम सब गए। भो अनीशे त्वम केकम अकृंता, आप सबने अपने अपने जन्मदिन पर आप सभी केक काटते हैं, आगे भी काटते रहेंगे, तो काटने के लिए कृंत धातु का प्रयोग हुआ है। कहते हैं भो अनीशे त्वम केकम अकृंता, हे अनीशा, तुमने केक काटा। युवाम जलम अपिबतम, तुम दोनों ने जल पिया। यूयम भोजनम अपचत, तुम सबने भोजन पकाया। तुम कार्यम अकरोह, एक व्यक्ति यहाँ पर काम करते हुए दिख रहा है चित्र में, देखिए, तो इसका अर्थ हुआ तुमने कार्य किया। अगले चित्र में देखिए, दो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। युवाम कार्यम अकुरुतम अर्थात तुम दोनों ने कार्य किया। यूयम कार्यम अकुरत, इस वाले चित्र में दो से अधिक लोग हैं, इसलिए यूयम का प्रयोग किया गया है और कहते हैं कि तुम सबने कार्य किया। प्रत्येक पाठ व्याकरण पर आधारित है। पाठ का दूसरा भाग एक छोटी सी कथा को प्रस्तुत करता है और ये कहानी हमें कोई ना कोई मैसेज देती है। कहानी है दरिद्रस्य सहायता, यानी कि गरीब की सहायता। एक छात्र एक भिखारी को रास्ते में देखता है। उस भिखारी का शरीर बिल्कुल जीर्ण था और भूखा था, प्यासा था। ये देखते हुए ही छात्र झट से अपने घर वापस आता है। घर में माता और पिता थे। फिर माँ से सारी बातचीत कहता है। माँ भिखारी के लिए, भिक्षुक के लिए भोजन और जल देती हैं, किंतु स किमपि न अखादत, किंतु वह कुछ भी नहीं खाता है। उसने कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाने के पीछे क्या कारण था कि वह तीव्र ज्वर से पीड़ित था, यानी कि उसे हाई फीवर था। तुम चलभाष यंत्र जनकम सूचितम अकरो, तुमने वहीं से चलभाष यंत्र यानी कि मोबाइल फोन, ऐसा फोन जो चलते फिरते बातचीत की जाए, उसके लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं चलभाष यंत्रम। चलभाष यंत्र से तुमने अपने पिताजी को सूचित किया। पिताजी अपनी कार से वहाँ पर आ गए। यूयम सर्वे भिक्षुकम चिकित्सालयम आनयत, तुम सब उस भिखारी को चिकित्सालय लेकर गए। तुम सब धन्य हो। आइए इस पैराग्राफ का भी हिंदी अनुवाद करते हैं। त्वम सायं मार्गे एकम भिक्षुकम अपश्य, तुमने
शाम को रास्ते में एक भिखारी को देखा। भिक्षुकस्य शरीरे जीर्णानि वस्त्राणि आसन। भिखारी के शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे। स बुभुक्षित पिपासिता च आसीत्। वह भूखा और प्यासा था। तम झटिति स्वगृहम अगच्छ। जैसे ही उस भूखे और प्यासे वृद्ध व्यक्ति को आपने देखा, झटति यानी अतिशीघ्र, क्विकली, शीघ्र ही, स्वगृहम यानी कि अपने घर गए। घर गए तो क्या हुआ? गृह माता पिता च आस्ताम। घर में माता और पिता दोनों लोग थे। वहां जाते घर पर सबसे पहले वो अपनी माँ से कहते, तुम अम्बा यही सर्वाम वार्ताम अकथ्य। अम्बा शब्द का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। तुम अम्बा यही सर्वाम वार्ताम अकथ्य। तुमने माँ से सारी बातचीत कही, सारा हालचाल सुना दिया कि रास्ते में तुमने क्या क्या देखा। तुम अम्बा च भिक्षुकाय भोजनम जलम च अनयतम। तुम अम्बा च भिक्षुकाय, तुम और माँ, अकेले नहीं, तुम और माँ दोनों ही भिखारी के लिए भोजन और जल ले आए। किंतु स किमपि न अखादत्। किंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। स तीव्र ज्वरेण ग्रस्त आसीत्। वह तीव्र ज्वर से पीड़ित था, हाई फीवर से ग्रस्त था। तुम चलभाष यंत्रेण जनकम सूचितम अकरोत्। जब तुमने देखा कि भिखारी तीव्र ज्वर से पीड़ित है तो तुमने तुरंत चलभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन से पिताजी को सूचित किया। पिता स्वकार यानी अपनी कार से, कार के लिए कार शब्द का ही प्रयोग करते हैं संस्कृत में, स्वकार यानी अपनी कार से, पिताजी अपनी कार से तत्र आगच्छत्, वहां आ गए। यूयम सर्वे भिक्षुकम चिकित्सालयम अन्यत। यूयम सर्वे यानी तुम सब, जब दो से अधिक हो गए तो वहां पर यूयम का प्रयोग किया गया। कौन कौन था यूयम का मतलब? वहां पर तुम भी थे, माताजी थी और पिताजी भी अपनी कार से आ गए थे। तो तुम सब मिलकर भिखारी को चिकित्सालय ले आए। यूयम धन्यास्थ। तुम सभी धन्य हो। तुम सभी धन्य क्यों हो? कि तुमने उस भिखारी के प्रति भावनाएं अपनी दिखाई, उनको खाना खिलाया, उनके लिए पानी की व्यवस्था करके लेके आए। और जब भिखारी ने कुछ भी नहीं खाया, जब ये पता चला कि वो भिखारी तीव्र ज्वर से पीड़ित है, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए उस भिखारी को अस्पताल पहुंचाया। इसके साथ ही इस पाठ का हिंदी अनुवाद यही समाप्त होता है।